प्रसाद बीके स्टडी में आपका स्वागत है। हम आज कैलेंडर बताने जा रहे हैं और बहुत स्पष्ट रूप से और बहुत जल्दी से लग जाएगा। तो कैलेंडर में सबसे पहले जानना क्या है कि कौन लीप वर्ष है और कौन साधारण वर्ष। तो इस चीज़ को अगर जान लें और बढ़िया से पहचान लें तो हमारा कैलेंडर आराम से निकल जाएगा। पहले सबसे यह देखते हैं कि एक सामान्य वर्ष में 300 क्या होता है 65 दिन। क्या होता है दोस्तों, एक सामान्य वर्ष में 365 दिन या 52 सप्ताह। 52 सप्ताह कितना, एक दिन। ठीक है दोस्तों, यह हमारा एक सामान्य वर्ष। कोई भी अगर सामान्य वर्ष है तो उसमें 365 दिन होगा और 52 सप्ताह एक दिन होगा। इसके बाद दूसरा देखेंगे, दूसरा एक लीप वर्ष में 366 दिन या 52 सप्ताह 2 दिन या 52 सप्ताह क्या होगा दोस्तों, 2 दिन। तीसरा पॉइंट नोट करेंगे, आखिर सामान्य वर्ष क्या है। तो लिखेंगे सामान्य वर्ष, जैसे में 2021, 1902, 1858, 1403, 2023 इत्यादि। यह क्या है दोस्तों, सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष अगर इस तरह से पूछा जाए तो किसे कहते हैं, तो वह वर्ष जो 4 से विभाजित न हो उसे सामान्य वर्ष कहते हैं। अब चौथा जो है, तो सामान्य वर्ष कैसे पहचानेंगे, तो वह वर्ष जो 4 से विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं, सामान्य वर्ष कहते हैं। चौथा लीप वर्ष या अधिवर्ष किसे कहते हैं, लीप वर्ष या अधिवर्ष किसे कहते हैं दोस्तों, तो वह वर्ष जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सामान्य वर्ष पहचानने का अच्छा तरीका है, यदि 4 से पूरा विभाजित ना हो तो उसे सामान्य वर्ष कहते हैं। अगर 4 से पूरी विभाजित हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। अगला दोस्तों 5वां पॉइंट, शताब्दी वर्ष क्या कहलाती है। शताब्दी वर्ष का मतलब होता है कि उसमें अंत में 2 जीरो रहे। जैसे 200 है, 2 जीरो है, 100 है, ये भी शताब्दी वर्ष है, 1200 है, यह भी शताब्दी वर्ष है, 1800 है, यह भी शताब्दी वर्ष है, 2000 है, यह भी शताब्दी वर्ष है, और 3000 है, यह भी शताब्दी वर्ष है, 2300 है, यह भी शताब्दी वर्ष है, 1900 है, यह भी शताब्दी वर्ष है। तो ये सब शताब्दी वर्ष जिसके अंत में 2 जीरो हो वह क्या कहलाता है, शताब्दी वर्ष कहलाता है। अब यहाँ पर हमें एक पॉइंट नोट करना बहुत ज़रूरी है। यह हम लीप वर्ष जब चेक करते हैं
तो 4 से विभाजित तो शताब्दी वर्ष हो जाता है, फिर भी वो क्या है, लीप वर्ष नहीं है। यहाँ पर शताब्दी वर्ष में अगर चेक करना है हमें, शताब्दी वर्ष में क्या करना है, चेक करना है कि कौन लीप वर्ष है और कौन साधारण वर्ष। तो इसमें चेक करने के लिए दोस्तों 4 से भाग नहीं देंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि 400 से तो 100 विभाजित हो जाएगा, 200 विभाजित हो जाएगा, फिर भी क्या है, लीप वर्ष नहीं है, यह साधारण वर्ष है। तो हम शताब्दी वर्ष में कैसे चेक करेंगे कि कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष में चेक करना है कि कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा साधारण वर्ष है। तो इसके लिए हम 400 से भाग करते हैं। यदि 400 से पूरा विभाजित हो जाता है, 400 से शताब्दी वर्ष पूरा विभाजित हो जाता है, तो लीप वर्ष कहलाता है। यदि 400 से विभाजित नहीं होता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों, साधारण वर्ष कहलाता है। तो हम देखेंगे कि साधारण वर्ष क्या है और लीप वर्ष क्या है। तो उसको पहचानने के लिए 4 से भाग देते हैं। 4 से अगर पूरी विभाजित हो जाता है तो लीप वर्ष कहलाता है, और 4 से विभाजित नहीं होता है तो साधारण वर्ष कहलाता है। लेकिन एक चीज़ यह हम देखेंगे दोस्तों, यदि शताब्दी वर्ष में देखा जाए, शताब्दी वर्ष का मतलब जिसके अंत में क्या हो, 2 जीरो हो, उसमें अगर हमें चेक करना है कि कौन सा लीप वर्ष है और कौन साधारण वर्ष है, तो उसमें 4 से तो नहीं देंगे भाग, देना होगा तो हम 400 से भाग देंगे पूरा। अगर 400 से पूरा शताब्दी वर्ष विभाजित हो जाता है तभी लीप वर्ष कहलाएगा। किसमें, शताब्दी वर्ष में। अगर 400 से पूरा विभाजित नहीं होता है तो क्या कहलाएगा दोस्तों, वो साधारण वर्ष कहलाएगा। हम अगर चेक करते हैं कि शताब्दी वर्ष में कौन कौन से साधारण वर्ष है, तो मिटा दें यहाँ पर। साधारण वर्ष शताब्दी वर्ष में पहला क्या चेक करना है कि साधारण वर्ष, दूसरा लीप वर्ष। अब यहां पर देखेंगे दोस्तों, जैसे हम 100 ले लिए तो ये शताब्दी वर्ष, 400 से भाग चले, लेकिन शताब्दी वर्ष में कोई मतलब नहीं है 400 से भाग देना। तो इसमें किसका भाग देंगे, तो 400 से भाग देंगे। तो पता चल रहा है कि 0 0 तो कट जाए, 4 से कट ही नहीं रहा। इसका मतलब ये क्या है, साधारण वर्ष है। इसमें 200 से अगर 200 में भाग दे रहे हैं तो हमें लग रहा है कि 400 से भाग नहीं जाएगा, तो 400 से भाग नहीं जाएगा तो क्या है, साधारण वर्ष है। 300 है, इसमें नहीं जाएगा तो क्या है,
साधारण वर्ष है। अगर 400 करें तो पूरा चल जाएगा तो वो लीप वर्ष कहलाएगा। और देख लो, जैसे 1100 हो गया, 1300 हो गया, 1900 हो गया, 2021 हो गया, अरे 1100, 1300, 1900, 2300 इत्यादि, ये सब क्या है, 2300, 2500, ये सब क्या है, साधारण वर्ष है। 4 का भाग जाते हुए भी ये साधारण वर्ष कहलाता है, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है, इसलिए हम 400 से भाग करके देखते हैं। और 400 से नहीं जाता है तो क्या कहलाएगा, साधारण वर्ष ही कहलाएगा। अब लीप वर्ष में आते हैं दोस्तों, जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400। तो इसमें अगर 400 का भाग दे रहे हैं तो देखो 400 से पूरा पूरा चल जा रहा है, इसलिए जब 400 से पूरा पूरा चल जा रहा है तभी यह लीप वर्ष कहलाएगा। तो लीप वर्ष शताब्दी वर्ष में पहचानने का आसान तरीका है कि 400 से अगर विभाजित नहीं होता है तो वो साधारण वर्ष, और 400 से विभाजित हो जाता है तो क्या कहलाता है दोस्तों, वह लीप वर्ष कहलाता है। तो इस तरह से अभी हम समझ लिए क्या, शताब्दी वर्ष। अब आगे आ जाएंगे, हम केवल 3 पॉइंट, 2 पॉइंट या 3 पॉइंट देंगे, उसी से हमारा पूरा कैलेंडर का डेट कौन सा दिन होता है वो सब निकाल लेंगे। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि 100 वर्ष में, 100 शताब्दी वर्ष में कितने साधारण वर्ष और कितने लीप वर्ष होते हैं, यह हमें चेक करना है। कितने साधारण वर्ष 100 वर्ष में और कितने लीप वर्ष। तो हमें पता है दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो 4 का अगर भाग करें तो 25, तो क्या होगा 75 साधारण वर्ष और 25 लीप वर्ष। लेकिन नहीं, 100वां जो वर्ष है जो 4 से भाग चला जाता है वह क्या है, एक साधारण वर्ष है, इसलिए 75 में से एक निकल कर 24 यानी ये 76 हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों, क्योंकि शताब्दी वर्ष भी शामिल है तो इसलिए साधारण वर्ष की संख्या कितना होगा, 76, और लीप वर्ष की संख्या 24 होगा। ठीक है दोस्तों, तो 100 वर्ष में साधारण वर्ष में 76 और लीप वर्ष में 24 गो क्या होता है, 100 वर्ष में 76 वर्ष लीप वर्ष और 24 वर्ष, और नहीं 100 वर्ष में साधारण वर्ष 76 गो और लीप वर्ष 24 गो होता है। अब हम कह दें, जब एक वर्ष में, पहले तो ये देख लेंगे कि विषम दिन क्या कहलाता है। विषम दिन का मतलब यदि 7 से भाग देने पर जितना शेष बचता है वही विषम दिन कहलाता है। जैसे 8 है, 7 से भाग दिए तो 7 एक बार तो चला गया, एक बच गया, तो ये क्या हो जाएगा, विषम दिन। इसी प्रकार 15 में 7 का भाग देंगे तो 7 दूना के 14, एक आ गया तो ये क्या हो गया, विषम दिन। इसी प्रकार 45 बटा में 7 है, 45 लिख लेंगे इस तरह से कि 45 दिन में विषम दिनों की संख्या। तो कोई भी विषम दिन ज्ञात करना हो तो हम किसको भाग देंगे, तो 7 का, तो 7 में भाग दें तो 7 छक 42, यानी 42 कटने के बाद 3, तो यही 3 विषम दिन हो जाएगा। उसी प्रकार आपसे पूछ दिया जाए कि 70 में विषम दिन कितना है, तो 7 में पूरा चल गया तो 0 विषम दिन, यानी इसमें विषम दिन है ये नहीं है। इसी प्रकार 84 में विषम दिन, इसी प्रकार
87 में विषम दिन निकालना हो तो 7 कम 7 का बचा 1, तो 7 दूना के 14, 14 3 17 यानी 3। जितना बार कट जाए उसको छोड़कर अब जितना बचता है शेष वही क्या होता है, विषम दिन कहलाता है। तो हम इसमें विषम 100 वर्ष में क्या निकालने जा रहे हैं, विषम दिन। तो इसको समझ गए ना दोस्तों। कोई भी चीज़ हो, कोई भी दिन हो, अगर 7 से भाग देने के बाद जो शेष बचता है वही विषम दिन कहलाता है। तो 100 वर्ष है, तो इसी तरह पूछे कि एक साधारण वर्ष में विषम दिन तो क्या होता था, 52 सप्ताह, चाहे 365 लिख लो, 365 दिन होता है। तो किससे भाग देंगे, 7 से। तो 7 पचे 35, 1 7 दूना के 14, कितना बच रहा है 1। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक विषम दिन हो जाएगा। तो कह दिए कि अगर लीप वर्ष में अगर विषम दिन निकालना हो, लीप वर्ष में विषम दिन तो 366 दिन होता है। फिर 7 का भाग देंगे, 7 पचे 35 और 1 बच रहा है, 7 दूना के 14, फिर 16 यानी 2 बच रहा है। इसमें 2 बच रहा है शेष। इसका मतलब कि एक लीप वर्ष में 2 गो शेष दिन होता है, यानी विषम दिन। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि एक साधारण वर्ष में एगो विषम दिन, तो 76 साधारण वर्ष में कितना विषम दिन, 76 गो। क्यों, क्योंकि एक साधारण वर्ष में देखे हैं 7 से भाग करके तो एक शेष बच रहा है, तो वही क्या कहलाता है, विषम दिन। और 366 में अगर 7 का भाग दे रहे हैं तो 2 शेष बच रहा है, तो वही क्या कहलाएगा, विषम दिन। तो हम देख रहे हैं कि एक साधारण वर्ष में एगो विषम दिन निकल रहा है, तो 76 साधारण वर्ष में कगो विषम दिन, तो 76 गो। इसी प्रकार 24 एक लीप वर्ष में 2 गो विषम दिन निकल रहा है, तो 24 लीप वर्ष में कगो विषम दिन, 24 दूना 48। तो हम 100 पूरा वर्ष में निकाल रहे हैं विषम दिन, तो इसको जोड़ लेंगे, 8 6 14 और 7 4 11 1 12। 7 से फिर भाग देंगे, क्योंकि जब तक ले 7 से भाग देने के बाद जो शेष न बचे, तो 7 कम 7 5 बच रहा है, 7 7 49, तो कितना बचा, 5 शेष बचा। तो विषम दिनों की संख्या 5 हो गया। ठीक, जब 100 वर्ष में विषम दिन 5 हो रहा है, तो 200 वर्ष में अगर पूछा जाए तो 5 दूना के 10, 100 वर्ष में 5, तो 200 वर्ष में 10। फिर 7 का भाग देंगे, क्योंकि 7 से अधिक हो रहा है, तो कितना विषम दिन बचेगा, 7 कम 7 3 बचेगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आपसे 300 साल में अगर पूछा जाए कि विषम दिनों की संख्या, तो 100 साल में 5, तो 300 साल में 5 3 15, फिर 7 का भाग तो 1। ठीक, फिर अगर पूछ दिया जाए कितना में निकला है, 300 वर्ष में। अगर 400 वर्ष में पूछ दिया जाए दोस्तों कि विषम दिनों की संख्या, तो क्या होगा, 100 साल में 5 गो, तो 400 साल में 5 को 20, लेकिन एक तो 400 से भाग चला जाएगा ना, तो एक ये बच गया, तो 20 1 21, तो 70 के इसमें 0 विषम दिन। इसका मतलब ये, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अब यहाँ पर देखो, पॉइंट नोट करना है यही। इसके बाद कोई भी ऐसा कैलेंडर नहीं है कि उसका दिन नहीं निकाल पाओगे। तब यहाँ पर देखें, अभी हम निकाले हैं कि 100 साल में, पहले ये साल निकाल लो, और ये यहाँ से 3 पॉइंट याद करना है, साल और विषम वर्ष और विषम दिन। हमें पता है, अभी निकाले थे 100 वर्ष में कगो विषम दिन, तो 5 गो। 2 वर्ष में कगो विषम दिन, तो कितना निकाले थे, 3 गो। 300 वर्ष में कितना विषम दिन, तो 1 गो। और 400 साल में कितना विषम दिन, तो 0।
पहला ये नोट करना है। अगर पूछ दिया जाए कि 500 साल में कितना विषम दिन, तो 400 से भाग देंगे। कभी भी इससे अगर अधिक पूछेगा तो हम 400 से भाग देंगे, और 400 से भाग देने के बाद शेष जितना बचता है उसको देख लें। जैसे यहाँ 500 है तो 400 का भाग दो तो क शेष बच रहा है 100, तो 100 बचेगा तो 5। इसी प्रकार अगर 600 है, 600 में 400 का भाग देंगे तो कितना बच रहा है, 4 एकम 4 यानी 200, तो 200 होगा तो इसका विषम दिन 3 होगा। इसी प्रकार 1200 है और 400 से भाग दे रहे हैं तो 4 3 12 यानी पूरा कट जा रहा है, शेष नहीं बच रहा है, तो इसमें विषम दिन 0। इसी प्रकार 1900 है, अगर 1900 में 400 का भाग लगा रहे हैं तो 4 चौका 16, 4 5 20 हो जाएगा, तो अधिका तो लेना नहीं है, 4 चौका 16, तो कितना बच रहा है, 300 शेष बच रहा है, तो 300 बचेगा तो 1। तो ऐसे ही हमें कैलेंडर में क्या करना है, निकालना है। अभी पूछ दिए कि 1700 में विषम दिन, तो 1700 में 400 का भाग दोगे, 4 चौका 16, तो 100 बच रहा है। अगर 100 बचेगा तो विषम दिन क्या बताए हैं, 5। इसी प्रकार 1400 में अगर 400 का भाग लगाते हैं तो विषम दिन, तो 4 3 12 यानी 200 बच रहा है। अगर 200 बचेगा तो विषम दिन क्या बताए थे, 3। तो अगर वर्ष आ जाए इस तरह से तो यही हम प्रक्रिया क्या करेंगे, अपनाएंगे। अब इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। तो पहला तो ये नोट करना है कि 100 साल में 5 गो, 200 साल में 3 गो, 300 साल में 1 गो, 400 साल में 0। सबसे पहले ये मत याद करो, सबसे पहले महीने का कोड है, जो का कोड पहला स्थान पर ये याद करेंगे, क्या होता है, 33 61 25 035, 33 61 46 25 035। यही हमारा क्या है, ट्रिक है, किसका, महीने का कोड। अगर 3 है तो जनवरी का महीने का कोड है, या फरवरी है, या क्या है, मार्च है, या अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है। तो इस तरह से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, यही हमारा क्या है, महीने का कोड है। इसको बहुत ख्याल करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, अभी बताए हैं कि वर्ष, उसके बाद विषम दिन। तो 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5, 200 वर्ष में 3, 200 वर्ष के बाद 300 वर्ष में 1, 400 वर्ष में 0। और तीसरा पॉइंट क्या करना है, याद, यहाँ से रखेंगे 0 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 0 अगर शेष बचेगा 7 से भाग देने के बाद तो रविवार, 1 बचेगा तो सोमवार, 2 बचेगा तो मंगलवार, 3 बचेगा तो बुधवार, इसी प्रकार बृहस्पति शुक्र शनिचर। तो ऐसे हम बस यही 3 पॉइंट रखने की वजह से हम पूरा कैलेंडर है तो उसका दिन निकाल लेंगे। अब देखो, जैसे एक दिन निकालना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। तो सबसे पहले हम यह कार्य करेंगे कि 1 महीना कम और 1 वर्ष कम। हमेशा कोई भी अगर आपको दे दिए कैलेंडर निकालने के लिए, यानी डेट निकालने के लिए, तो सबसे पहले 1 महीना कम, अगस्त से पहले जुलाई, और 1947 से तो 1946। और इसमें से 2 चीज़ निकालेंगे और इसमें से 3 चीज़।
यहाँ पर देखो इसी पर 7 से तुरंत भाग देंगे जी, अगर 7 से अधिक आता है तो 7 से तुरंत, तो 15 में 7 का भाग देंगे तो 1 आएगा। और जुलाई का कोड जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये हो गया। और 1946 है तो यहाँ पर शताब्दी वर्ष, ये 1900, ये 00 मान लेंगे और 46 यहाँ पर रख लेंगे। यहाँ में 400 का भाग देंगे और यहाँ पर 4 का और यहाँ पर 7 का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 400 से भाग देने के बाद कितना शेष बच रहा है 300। और 300 बचता है चाचू का 16, तो 300 बचता है तो क्या बोले हैं 1, तो यहाँ पर क्या रख लेंगे 1 रख लेंगे। यहाँ पर जोड़ लो 2 1 3 और प्लस 1 बच रहा है तो 1 और प्लस 4 से 4 कम 4 और फिर 4 कम 4 और 7 से 7 6 42, कब बच रहा है 42 4 46, यानी 4 शेष बच रहा है और बटा में 7। यहाँ पर ही भी काट दो, 11 3 14, 7 से चला जाएगा और 4 1 5, तो 5 बचेगा तो क्या होगा शुक्रवार। 5 बजेगा तो क्या होगा, अरे 5 शेष बच रहा है तो 5 शेष बच रहा है तो शुक्रवार होगा। इसी प्रकार और डेट देखिए दोस्तों, बारह दिसंबर 2021 को कौन सा डेट है। आज ही का डेट निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हम कहें कि इसमें से दिसंबर से पहले नवंबर कर लेंगे और 2021 से तो 2020 कर लेंगे। इसमें से 2 निकलना है तो क्या करने 7 का एक ही बार कर देंगे तो 5 बचेगा, भाग कर देंगे तो नवंबर का कोड 5 है और इसमें से क्या निकालना है दोस्तों 3 निकालना है। एगो तो 2000 और एगो 20 और एगो 20, तो 400 का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, एक ही बार कट जा रहा है पूरा ना, तो कट जा रहा है तो एक इसका मतलब 400 भाग देने पर, या यहाँ पर 4 का भाग देंगे, पहले देख लो 400 से भाग 4 का भाग यहाँ पर 7 का भाग, तो हमें पता चला कि 5 5 10 और 400 से भाग देंगे तो कितना बढ़ जाए 0 और फिर 4 5 20 और 7 दूना 14 6 20, 6 बच रहा है अब बटा में 7। अब जोड़ लो 10 5 15 6 21 और 21 में 7 दे के भाग देंगे तो 7 तरीके 21, शेष नहीं बच रहा है 0 बच रहा है, तो यही क्या हो जाएगा रविवार। 0 बचेगा तो क्या बोले हैं देखो रविवार बोले हैं। इस तरह से दोस्तों और देख लो सवाल एक आध दो। सात अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। 7 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि इसमें से एक महीने कम और एक वर्ष कम। 7 अप्रैल है तो मार्च कर लेंगे और 2019 है तो 2018 कर लेंगे। इसमें से 2 और इसमें से 3 कर लेंगे तो 7 का भाग देंगे तो 0 शेष बचेगा, तो शेष 0 और मार्च का 6 कोड होगा और इसके बाद 2000 है तो 2000 अब आटा में क्या लिखे 400, एक ही मनी में कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 2000 में अगर 4 का भाग तो 0 हो जाएगा और 18 बचा तो 18 में 4 चौका 16 और 7 का 18 में देंगे 7 दूना के 14 4 18, तो हमारा हो जाएगा 6 4 10 4 14 और बटा में 7, इसका मतलब 0 शेष बच रहा है, तो क्या होगा दोस्तों रविवार होगा। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। इसके बाद आगे देखेंगे दोस्तों और डेट।
28 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन था। हमको निकालना है 28 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले हम क्या कहें कि एक महीने कम कर लेना। अक्टूबर है तो क्या कर लेंगे, सितंबर, और 2021 है तो 2020 कर लेंगे। हमें पता है इसमें से 2 और इसमें से 3। यहाँ पर 7 चौक 28 यानी 0 बच रहा है। जितना शेष बचेगा और 7 से अधिक है और जितना शेष बचेगा तो उसका मान 0 रख लेंगे। शेष 0 बच रहा है। सितंबर है तो सितंबर का 0 कोड, तो ये भी 0। 2000 आएगा शताब्दी वर्ष, तो 2000 में 400 से भाग पूरा चला जाएगा तो 0 शेष बचेगा। यानी मतलब अगर बचता है 400 तो 0 होगा। और 20 है तो 20 में 4 बचे 20, और 20 में 7 का भाग देंगे तो 7 दूना 14 और 6 20, यानी 6 शेष बचेगा। तो 6 5 11 हो गया और 11 में 7 यानी 4 बच रहा है। तो इसका मतलब उस दिन क्या होगा, बृहस्पति वाह। तो इस तरह से हमारा दिन एकदम आराम से निकल जाएगा। और इसमें एक अपवाद है जो लीप वर्ष में आता है, ठीक है। तो वह अभी बता रहे हैं। पहले इसको एक और सवाल देकर अपना क्लियर कर लें। देखो कुछ सोचना नहीं है, बस यहाँ पर देखना है कि 100 बचेगा तो 5 रखेंगे, 200 बचेगा 3 रखेंगे, किस में, शताब्दी वर्ष में। और 300 बचेगा, 300 रहेगा तो 1 रखेंगे, 400। और जब लीप वर्ष मतलब कि शताब्दी वर्ष 400 से भाग देगा तो उसको 0 रखेंगे। एक और है, देखो 5 जून 2007 को कौन सा दिन था। यहाँ पर यह देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम क्या बताए हैं, जून से पहले मई और 2006 लिख लेंगे। इसमें से 2 काटना है, इसमें से 3 काटना है। हम यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि 5 है तो 5 लिख रहे हैं, 7 से भाग नहीं जा रहे हैं, पूरा उतार दिए। और मई का कोड जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 है तो 4 रख लिए। यहाँ से 2000 तो 2000 रखेंगे तो 0। यहाँ पर 6 है तो 4 से भाग देते हैं ना, एक ही बार कर लो 4 से। 7 से भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 6 बचेगा। तो यहाँ पर जोड़ने पर 5 + 4 + 0 तक ख़त्म, 1 + 6। यहाँ पर 6 एक साथ जहाँ पर हो जा रहा है वो काट दो, 7 से जो कट रहा है वो काट दो। 5 4 9/7 कितना शेष बच रहा है दोस्तों, 2। 7 कम 7 2। तो इसका मतलब 2 का मतलब क्या है, मंगलवार। इस तरह से हमारा कैलेंडर निकल जाएगा। अब अगला देखेंगे दोस्तों, एक और क्वेश्चन। उसके बाद फिर हम बताते हैं कि अगर लीप वर्ष, अभी लीप वर्ष का नहीं बता रहे, साधारण वर्ष का। अगर लीप वर्ष का होता तो उसमें थोड़ा सा अपवाद है, उसी को केवल याद रखना है। अब हम पूछ दिए 27 सितंबर 27 अक्टूबर 2025 को कौन सा दिन आएगा, कौन सा दिन आएगा। 27 अक्टूबर 2025 को कौन सा दिन आएगा। तो हम क्या कहते हैं दोस्तों, एक कम कर लो, सितंबर, और उसमें से एक कम कर लो तो 2024। यहाँ पर देख रहे हैं 7 से पहले इसमें से 2 और इसमें से 3 निकालते हैं। इसमें से पहले 7 का भाग 2 लो तो 7 × 21 7 चौक 28, यानी 7 × 21 6 बच रहा है, 21 6 27। और सितंबर का कोड है 0। और 2000 है तो 2000 में करेंगे 400 का बाद तक कट जाएगा पूरा, तो उसका मतलब 0 आएगा। यानी इसका मतलब 24 है तो 4 × 6 = 24। 24 में फिर 7 का भाग देते, देखो 24 में एक बार 4 का भाग देते हैं तो 4 से
जितना बार जाता है वो चीज़ लिखते हैं। लेकिन 7 से जो भाग देते हैं किसी में शेष बचता है। याद कर लो दोस्तों, अगर 4 से भाग देते हैं जितनी बार जाता है उस चीज़ को हम रखते हैं, और 7 से भाग देने पर जितना शेष बचता है वो हम लिखते हैं। कौनों चीज़ में अगर 7 से भाग दे रहे हो, बस ये माइंड में बैठा लो कि हमको जितना शेष बच रहा है उसी को लिखना है। लेकिन 4 से भाग देते समय जितना बार गया उसको, तो देखो पहले 2024 लिखेंगे ना, 2000 यहाँ 24 तो हम एक ही बार कर दे रहे हैं। तो 2000 लिखेंगे तो 400 को भाग दें तो 0 आएगा, और 24 में 4 छक्का 24, और 24 में 7 का तो 7 त्रिक 21, तो कितना बचेगा 3। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 6 6 12 3 15 और बटा में 7 7 दूना 14, एक से बचेगा तो क्या आएगा दोस्तों, तो सोमवार आएगा। अब अपवाद बताने जा रहे हैं दोस्तों। ये जो पढ़ रहे थे सब वो साधारण वर्ष का था, लेकिन लीप वर्ष में अगर निकालने के लिए कह दिया जाए तो उसमें थोड़ा सा अपवाद है। यहाँ पर अपवाद ये है कि नोट में लिख लो, अपवाद नोट में लिख लेंगे। क्या अपवाद है नोट में, ये सब याद हो गया ना। नोट में हमें यही लिखना है, यदि लीप वर्ष का यदि किसी लीप वर्ष का डेट निकालना है, किसी भी लीप वर्ष का दिन निकालना है तो सावधानी बरतनी पड़ेगी। निकालना है तो यदि लीप वर्ष का डेट 28 फरवरी के बाद वाला डेट हो तो पुरानी प्रक्रिया, यानी पहले वाली जो कर रहे थे पूरी प्रक्रिया करने के बाद एक जोड़ देते हैं। कब? जब लीप वर्ष रहेगा तब देते हैं। तो दोस्तों हम यह देखेंगे, इससे पहले साधारण वर्ष का निकाल रहे थे डेट, तो उसमें कुछ जोड़ना वोड़ना नहीं था। लेकिन अगर लीप वर्ष का दिन हम निकाल रहे हैं तो यदि लीप वर्ष का डेट 28 फरवरी के बाद हो वाला डेट हो तो पूरी प्रक्रिया करने के बाद उसमें क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, तब आंसर आएगा। अगर 28 फरवरी से पहले हो, जैसे मान जाओ 27 फरवरी और लीप वर्ष आ जाए, 28 फरवरी से पहले वो 28 या 28 फरवरी से पहले हो, अगर वो आ जाए तो वहीं रहेगा, एक को कुछ नहीं जोड़ेंगे, केवल बस 28 फरवरी के बाद यानी 29 फरवरी या मार्च अप्रैल मई यानी कुल मिला के 10 महीने, अगर वो भी लीप वर्ष में अगर आ जाए तो कुल प्रक्रिया करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसमें एक ऐड कर देंगे। जैसे देखो 20 अक्टूबर 2012 को कौन सा दिन था। अब यहाँ पर 20 अक्टूबर 2012 को कौन सा दिन था, तो देखो ये लीप वर्ष आ गया और वो भी 28 फरवरी के बाद है। 28 फरवरी के बाद वाला डेट को ख्याल करना है, 28 फरवरी से पहले रहेगा तो नहीं ख्याल करना। तो प्रक्रिया तो वहीं करेंगे, लास्ट में एक जोड़ेंगे। तो 20 अक्टूबर के पहले सितंबर और 2012 तो क्या लिख लेंगे दोस्तों, 2011। इसमें से 2 निकाल लो और इसमें से 3,
यही बार बार करना है कोई भी डेट निकालने के लिए। यहाँ पर देख रहे हैं तो 7 से पहले ही भाग दे दें। कहते हैं 7 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा 7 दूना 14, शेष बच रहा है 6, तो वही लिखना है। सितंबर है, कोड है 0, तो 0 लिख लिए। इसमें से कितना निकालना था दोस्तों? 3 निकालना था 2000 आएगा शताब्दी वर्ष। 2000 में 400 को भाग दोगे तो 0 आएगा, कोनो मतलब नहीं। 11 है तो 4 का भाग देंगे तो 4 दूना 8, जितना बार जाता है वो लिखते हैं, जो शेष बचता है 4 से वो नहीं लिखते हैं। जितना बार 4 से जाएगा वही दोस्तों लिखते हैं, 4 दूना के 8। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर 7 से फिर भाग देते हैं, लेकिन 7 से भाग देने के बाद जो शेष बचता है वो लिखते हैं दोस्तों। तो देखो 11 में 7 का भाग दो, 7 से कम 7, 4 बच रहा है तो लिख लिए। तो जोड़ दो, 6 2 8, 8 4 12। 7 से भाग करने के बाद कितना आ रहा है? 7 से कम 7, 5 का मतलब शुक्रवार। लेकिन शुक्रवार हमारा आंसर नहीं होगा दोस्तों। क्यों? हम लिखवाए हैं नोट में, यदि किसी लीप वर्ष का दिन निकालना है तो यदि लीप वर्ष का डेट 28 फरवरी के बाद हो वाला डेट आए तो पूरी प्रक्रिया करने के बाद क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। पूरी प्रक्रिया हो ही गई है, इसमें 1 जोड़ दो, तो शुक्रवार में 1 जोड़ेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो वह शनिवार होगा। यही सही होगा। केवल लीप वर्ष में, अगर साधारण वर्ष रहे तो कोई मतलब नहीं है जोड़ने उड़ने के लिए, और लीप वर्ष आ गया तो समझो क्या करना है? 1 वर्ष 1 जोड़ देना है। और वो कब? 28 फरवरी के बाद। और डेट देख लो, सत्ताईस जनवरी 27 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था? वही प्रक्रिया करना है, कुछ मत करो। फरवरी से पहले जनवरी और 2015 एक करते हैं, 1 वर्ष 1 महीना कम करते हैं हमेशा। इसमें से 2 निकालते हैं बाबू, और ये शताब्दी वर्ष, ये वर्ष में से 3 और ये दोनों में से 2। 7 से पहले ही भाग दे दे तो 7 तरीके का 6 बच रहा है। जनवरी का कोड देख ही रहे हो 3, जनवरी का कोड 3, और 7 से भाग देने पर 7 तरीके का 6, 27 और 3, इसमें 3 निकाला। तो पहले तो शताब्दी वर्ष 2000 दिखा दे रहे हैं भैया, 2015 15 15 15 2, इसी को तो बांटना है। 2000 पूरा लिख लिए, 15 बच रहा 15 15, और क्या करना है? यहाँ पर दोस्तों देखेंगे बिना सोचे हुए 2000 है तो 2000 में 400 का भाग देते ही है तो 0 हो जाएगा। 15 में 4 का भाग देते हैं तो 4 3 12, 4 बार तो जाएगा नहीं, इसीलिए 3 रखेंगे। और 7 से भाग देने में 7 2 14, शेष 1 बच रहा है, 1 लिखेंगे। तो कितना हुआ? 6 3 9, 9 3 12, 12 1 13, 6 3 9, 9 3 12 1 13 बटा में 7, कितना बच रहा है? 6 का मतलब क्या दोस्तों? शनिवार। लेकिन हमारा 27 फरवरी है जो 28 फरवरी के पहले है, तो इसमें देखो यहाँ पर लिखे हैं क्लियर, यदि किसी लीप वर्ष का दिन निकालना है तो यदि लीप वर्ष का डेट 28 फरवरी के बाद वाला डेट, तो पूरी प्रक्रिया करने के बाद क्या करते हैं? 1 जोड़ देते हैं। अब जब 28 फरवरी के पहले है तो अब कहें कि 1 जोड़ें। ठीक है दोस्तों, तो यही रहेगा 6 का मतलब शनिवार, क्योंकि 28 फरवरी, कभी भी 28 फरवरी के बाद आ गया तो वह डेट को क्या करेंगे? एक और देख लो डेट, पच्चीस जनवरी 2020, इस डेट को हमें निकालना है। पूरा पहले सबसे माइंड में रख लो कि 1 महीना कम और 1 वर्ष कम। तो 25 जनवरी के पहले कुछ महीना नहीं, यहाँ पर 0 महीना लिख देंगे।
जनवरी से अगर पहले लिखना होगा तो जीरो, और कुल के बाद तो पहले है ये है, लेकिन जनवरी के पहले जीरो, दिसंबर के पहले नवंबर। कभी दिसंबर नहीं आएगा क्योंकि वो रिवर्स नहीं करना है। क्या होता है कि नहीं महीना, हाँ होता है, जैसे किसी महीने के पहले जो महीना होता है तो होता है तब लिखेगा, नहीं होता है तो उसका मान जीरो। तो जनवरी के पहले कोई महीना नहीं तो जीरो। 2020 है तो 2000 क्या लिख लेंगे दोस्तों, 2019 लिख लेंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जीरो हो गया, इसमें से 2 निकलना है और इस वर्ष में से 3। हमें पता चल गया कि 7 त्रिक 21, 4 25, 4 एक ही वर्ष, 4 जो से बच रहा है। 7 से भाग देने के बाद क्या बचता है, तो वहीं रहेगा। जीरो है तो जीरो, कोनो मतलब नहीं। 2000 है तो 2000 है तो किसका भाग देते हैं, 400 का, तो जीरो आएगा, तो जीरो रख लिए। यहाँ पर 4 चौके 16, क्योंकि 4 पचे 5 बार तो जाएगा नहीं, इसीलिए 4 से 4 चौका 16, जितना बढ़ जाएगा वही लिखते हैं। किससे, 4 से। अब फिर 7 से भाग देते हैं तो 7 दूना के 14, 17 21, 7 दूना के 14, कब बच रहा है 5, जो बचता है उसको लिखते हैं 7 से भाग। लेकिन 4 से भाग देने के बाबू 4 से जितना बढ़ जाता है वहीं लिखते हैं। तो 5 4 9, 9 4 13, अब बटा में 7, कितना बच रहा है दोस्तों, 6 बच रहा है। 6 का मतलब क्या आएगा दोस्तों, तो शनिवार आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 6 का मतलब क्यों, 2020 तो है, लीप वर्ष है, लेकिन हम लिखवाए हैं यदि लीप वर्ष का डेट 28 फरवरी के बाद हो तो ये तो पहले ही आ गया, 25 जनवरी है, 2020 है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वो इसमें कोई प्रक्रिया करने के बाद एक जोड़ नहीं रहे। एक और देख लो, 25 दिसंबर 18 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन था, 2004 लिख ले लो, 2004 को कौन सा दिन था, इसको पता करना है हमें दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले वही करना है, दिसंबर है तो नवंबर करना है, एक महीना कम और एक वर्ष कम। अब यहाँ पर देखिए, इसमें से 2 और इसमें से 3 निकाल लेंगे। तो पहले तो 7 का भाग देते हैं, जितना बढ़ जाता है उसके बाद से जो बचता है, 7 दूना के 14, 4 18, और नवंबर है तो नवंबर का कोड 3 है, 5 है तो 5 लिख लेंगे, कोई आपत्ति नहीं। 2000 लिखोगे, 3 लिखोगे, 3 लिखोगे तो 2000 लिखोगे तो जीरो बचेगा, और 3 में 4 का भागे नहीं जाएगा तो क्या होगा, जीरो होगा। जब भागे नहीं जा रहा है एक ही बार तो जीरो होगा, क्योंकि 4 से जितना बार भाग जाता है उतना ही लिखते हैं, तो 4 में जीरो का भाग जाएगा 3 में, और 3 से 7 में नहीं जा रहा है तो वो तो 7 से भाग देने के बाद शेषफल लिखते ही है, तो शेषफल तो 3 है ही है। तो 5 4 9 3 12, अब बटा में 7, पता है कि 5 का मतलब शुक्रवार। अबे हमें पता है कि शुक्रवार आया है, लेकिन हमें ये भी पता करना है कि ये तो लीप वर्ष है। हम कहें कि लीप वर्ष आ जाए तो हमें कुछ करना नहीं है, वो भी 28 फरवरी के बाद वाला, एकदम लास्ट वाला 18 दिसंबर आया है और लीप वर्ष भी आ गया है। तो हम पूरी प्रक्रिया करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, एक ऐड कर देंगे। तो शुक्रवार में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, शनिवार आ जाएगा। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अभी आप पूछ दिए एक और भी डेट, 8 जुलाई 1900, केवल 1900 को कौन सा दिन था। 8 जुलाई 1900 को कौन सा दिन था, तो 8 जुलाई से पहले क्या पड़ेगा, जून लिख लो, कम कर लो महीना। 1900 है, इससे 1 साल कम करेंगे तो 1899 कहलाएगा। इसमें से 2 निकालो और इसमें से 3 निकालो। 8 जून है तो 7 से भाग देते हैं, 1 बच रहा है शेष,
क्योंकि 7 से दे रहे हैं। और जून है तो जून का देख रहे हो 2 2 4 2 6 यानी 6वां महीना। और यहाँ पर 1800 है तो 1800 में 400 को देखो 1800 0 0 कर देंगे तो 1800 में 400 को भाग दें तो 4 चौका 16 16 2 18 200 बचेगा। तो क्या बताए थे दोस्तों, तो 200 बचेगा तो हम 3 बताए थे रखने के लिए। 99 है, 99 में अगर 4 का भाग फिर और फिर 99 में कितना देना है 7 का, तो 4 दूना के 8 का बच रहा है 19 4 चौका 16 तो 24 चौका 96, क्योंकि 4 से जितना बार जाता है उतना बार लिखते हैं, लेकिन 7 से जो जाता है 7 14 7 98 तो 1 से बचा 1। अब निकाल देंगे दोस्तों 6 1 7 यहीं पर कट गया, 3 1 4 और 24 4 28 28 में 7 मतलब पूरा कट गया, 0 आ गया। 0 का मतलब समझते हैं हम कि क्या आता है, तो रविवार आता है। तो इस तरह से दोस्तों हमारे कैलेंडर में पूरा स्पष्ट रूप से बता दिए हैं कैसे क्या करना है, कैसे निकालना है।